वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कबीरा गुनाह क्या है? उसकी फेरिस्त में 7 में, एक हदीस में 7 है, एक हदीस में 70 है, इसी तरीके से और भी है। बाज लोगों ने 500 तक गिनाए हैं, लेकिन जितनी उसमें वक्त में गुंजाइश है आइए उसका जिक्र करते हैं। नंबर 1 अकबरुल कबायर जो है, यानी सब गुनाहों में जो बड़ा गुनाह है उसको शिर्क कहा गया है। पता चला शिर्क कभी ना करना। और शिर्क क्या है? इतना इशारा समझते हैं, बाकी एक एक उन्वान तफसील तलब है। शिर्क ये है कि अल्लाह की जात और सिफात में, यानी जो चीज अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक करना, ये शिर्क है। और उलमा से अब उसकी तफसीलात आप पूछ सकते हैं। हालांकि कुछ लोग शिर्क पर इतने जरी हैं, शिर्क का फतवा लगाने में, हाथ में गंडा पहना तो कहा मुशरिक हो गया, कब्र पर गया तो कहा मुशरिक हो गया, और या रसूल अल्लाह कहा तो कहा मुशरिक हो गया। खुदा जाने शिर्क की इनके यहाँ क्या तारीफ है। अरे नादान, जो चीज अल्लाह के लिए खास है उसको करने से आदमी मुशरिक होता है। तो कब्र पे जाना ये कौन सा शिर्क है? बल्कि कब्र पे जाना ये तो कातई शिर्क है, इसलिए कि अल्लाह कब्र से पाक है। और जिसकी कब्र मानी जा रही है इसका मतलब ये है कि ये खुदा नहीं है, तभी तो उसकी कब्र है। मिलाद मनाया तो कहा शिर्क हो गया। हमने कहा मिलाद तो कातई शिर्क है, क्योंकि खुदा तेरे लम यलिद वलम यूलद, न उसके कोई माँ बाप है न उसकी कोई औलाद है। तो जिसकी मिलाद मनाया यही तो मनाया कि अल्लाह अकबर, ये खुदा नहीं है बंदा है। अल्लाह अकबर। लेकिन हैरत है, लोग सेरा बांधने को तक शिर्क लिख रहे हैं। लेकिन हैरत होती है कैसे लिखने वाले हैं, बस बात आई मुंह में बोल दिया। लेकिन याद रखना, ये भी हमारे उलमा की बहुत हिकमत है। इन्होंने मिलाद को इतना बयान किया, इतना बयान किया, इतना बयान किया। मैंने सोचा इतना मिलाद बयान करने में क्या हिकमत। आज तो थोड़ा कम हो गया, आपके यहाँ क्या नहीं पता। हमारे यहाँ खतना हो तो मिलाद पढ़ी जाए, मैयत हो तो मिलाद, तीजा हो तो मिलाद, 10वीं हो तो मिलाद, चैलुम हो तो मिलाद, कोई हज को जाए तो मिलाद, कोई हज से वापस आए तो मिलाद, शादी हो तो मिलाद, मिलाद मिलाद मिलाद। मैंने सोचा इतना मिलाद क्यों बयान किया जा रहा है। तो हमारे उलमा की दानिशमंदी पे मुझे रश्क आया, इसलिए कि जिसके हाथों से चांद के टुकड़े लोगों ने देखा, जिसके हाथों से सूरज को पलटते देखा, जिसको शजर बुलाते देखा, जिसके इशारे से शजर जाते देखा, जिसके इशारे से कंकरियों का कलमा पढ़ते देखा, जिसके इशारे से जाबिर के बच्चों के मुर्दे को जिंदा होते देखा, यानी कि उनके बाद उनसे ऐसी ऐसी चीजें देखी। तो कहीं कोई जाहिल उनके बारे में ये ना कह दे कि जो सूरज को पलटा ले वो खुदा है, जो चांद के टुकड़े कर ले वो खुदा है। तो उलमा अहले सुन्नत ने मिलाद मनाया और मिलाद मना करके बताया कि खुदा वही है जिसकी शान है लम यलिद वलम यूलद, जो मिलाद से पाक है वो खुदा है। तो लोग कहते हैं मिलाद मनाना भी शिर्क है। ऐसे कभी बैठ करके कोई पूछे तो सही कि आखिर शिर्क की तारीफ आप लाए कहाँ से? न कुरान में है न हदीस में है। लेकिन मेरी कौम का भी अजीब हाल है, वो कहते हैं नहीं मौलाना सबके साथ चलो, सबके साथ जा सकते। वे कहा बिल्कुल चले जाएं, जिम्मेदारी तो आपकी अपनी है। बस इतना ख्याल रखना जब क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में शफाअत के लेने जाओगे, अगर हुजूर ने पूछ लिया जो मेरी माँ को काफिर कहता था तो उसके पीछे नमाज पढ़ता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा? बस इतना याद रख के जाना। आप कहते हो ये जमहूरी मुल्क है, आप जिसके साथ जाना चाहें जाएं। आप तो किसी के भी साथ जाते हैं, लेकिन हम आपसे इतना जरूर कहना चाहते हैं मुल्क जमहूरी है, मजहब में जमहूरियत नहीं है। मजहब पाबंदी चाहता है। मजहब ने पाबंद किया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदों तक के महदूद के, सबके पीछे जाने का हुक्म नहीं है। जो लोग रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते हैं, अगर आप उनके पीछे भी नमाज पढ़ते हैं तो जिम्मेदार आप हैं। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह करके गाली देते हैं कि उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं है, आखिर मैं तो पूछता हूँ हिंदुस्तान में दीन की तबलीग होगी कैसे? अगर यही अकीदे रख दिए जाएं तो दीन की तबलीग होगी कैसे? मुशरिकीन कहेंगे हमारा फला फला तो वो था जिसने हिमालय को पहाड़ पे उठा लिया, और तुम्हारा नबी वह जो बेटी की बख्शिश नहीं करा सकता। तो आप किस चीज की तबलीग करने निकले हैं? लेकिन ये तो 1857 के अंग्रेजों के पैदा किए हुए नौजायदों की फिक्र है कि नबी बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते, और लोगों को कहने का मौका देते कि हमारे फला फला ने हिमालय उठाया। किसने उठाया ये कहानी किससे आपको पता है, लेकिन मैं इतना कहता हूं अगर किसी के फला फला ने हिमालय उठाया है तो हम सुन्नियों से जब नबी की ताकत कोई पूछेगा तो हम कहते हैं अरे एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा है, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और कहते हो नबी बेटी की बख्शिश नहीं करा
शान है कि उनका रुख जिधर हो जाएगा उधर जन्नत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। मेरे इमाम इसीलिए तो कहते हैं शफात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। अल्लाह अकबर, सदके इंसनाम के कुर्बान इस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। और नफ्स ये क्या जो जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है, ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह। एक तरफ रोजे का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। और क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज। देखो ये है इश्क। फिक्रे रजा इसीलिए पसंद है कि ये ईमान को जिला बख्शती है। क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज, एक नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह हवा। और फिर अपने इश्क का इकरार आखिर में इन दो मिसरों में करते हैं। क्या करते हैं? पारे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा। लोग कहते क्या रजा रजा करते। मैंने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसी बोली बोली हो तो बताओ। हैं गालिब और इकबाल की शायरी जिस पे रश्क करे, मीर की शायरी जिसका मुंह तके, मलिहा जोश मलिहा आबादी जिसकी शायरी पर रश्क में जोश में आ जाए, वो मेरे इमाम की फिक्र है, फिक्र रजा है। ये शायरी नहीं, ये सच्चा इश्क मुस्तफ़ा। क्या कहते हैं? पारे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा। उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। सगाने कू कहते हैं हुजूर के दरवाजे के बैठे हुए कुत्ते, कुए यार के कुत्ते। लोग कहते हैं वहां कुत्ते दिखते ही नहीं। मैंने कहा वहां तुम्हें क्या नजर आएंगे, वहां भी तो उन कुत्तों को देखने के लिए अहले नजर की जरूरत है। हाँ हाँ, पारे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा। उन सगाने कौन से इतनी जान प्यारी वाह वाह। तो शिर्क अकबरुल कबाइर नंबर 2, गुनाह कबीरा नंबर 2, नमाज का तर्क गुनाह कबीर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस पर लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बहुत गुफ्तगू की है इस पर, लेकिन सिर्फ इशारा दे रहा हूँ उन्वान की मुनासबत से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। सहाबा कहते हैं जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते, और जो जमात से नहीं पढ़ता था उसको मुनाफिक समझा जाता था। अल्लाह अकबर। और आज नमाज कहाँ है? लोग तो ये भी कहते हैं नमाज की क्या ज़रूरत है। क्या ये कुछ लोग ऐसे भी आ गए, अरे तुम्हें नमाज की क्या ज़रूरत है, जो पहुँचे हुए हैं उनको नमाज की क्या ज़रूरत, जो नहीं पहुँचे उनको ज़रूरत है। हमने कहा हमने तो देखा कि इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ी, क्या वो नहीं पहुँचे थे? रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त तक नमाज पढ़ी। हैरत की बात है। बड़ी माजरत के साथ हम भी पीर रखते हैं, पीर का अदब करते हैं, लेकिन मैं अपनी कौम से शिकायत ज़रूर करने का हक़ रखता हूँ कि हम कादरी बने, चिश्ती बने, नक्शबंदी बने, रफ़ाई बने, शाज़ली बने, दसूकी बने, तबक़ाती बने, मदारी बने, वारसी बने, सब बने, क्या हम मुसलमान भी बने? हम मुसलमान भी बने? आप कहेंगे क्या बात करते हैं आप। मैंने कहा अगर पीर तोहफ़ा दे दे, टोपी का तोहफ़ा, रुमाल का तोहफ़ा, मामे का तोहफ़ा, कितना संभाल के रखते हो, कफ़न में साथ ले जाएंगे मौलाना। मैंने कहा हमने भी कुछ तबरुकात रखे हैं, मुबारक हो, लेकिन आपसे पूछता हूँ पीर का दिए हुए तोहफ़े की इतनी कदर है, अल्लाह के दिए हुए तोहफ़े की क्या कदर कर रहे हैं? आप बताएं। ये तोहफ़ा अल्लाह ने दिया और किसके हाथ से दिया? ये तोहफ़ा अल्लाह ने दिया किसके हाथ से? कायनात का जो सबसे बड़ा पीर था उसके हाथ से भेजा तोहफ़ा। है उनसे बड़ा कोई पीर? दाता अली हुजवेरी फरमाते हैं रसूलुल्लाह जैसा कोई पीर नहीं है और अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई मुरीद नहीं है। ऐसे पीर के हाथ से तोहफा, उसकी क्या कदर है? फजर में सोते पड़े हैं, जोहर का हाल क्या है, मगरिब का हाल क्या है, इशा का, सब जान रहे हैं। यह भी गुनाह कबीरा है। इसका मतलब यह है अगर नमाज का दामन हाथ में नहीं, जन्नत भूल जाएं आप, बड़ी माजरत के साथ जुमले सख्त लगे, माफ़ करना, जन्नत भूल जाएं, इसलिए कि नमाज छोड़कर ईमान पे ख़ात्मा होने के लाले हैं। बल्कि हदीस पाक तो यहाँ तक कि फतावा रज़विया में इमाम अहले सुन्नत ने हदीस लिखी, तवज्जो करें क्या लिखी। लिखते हैं अगर कोई नमाजी हो, नमाज का पाबंद हो, लेकिन रुकू सही नहीं करता, नमाज का पाबंद हो लेकिन रुकू सही नहीं करता जैसा करने का हुक्म है, तो डर है मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा।
जो अजान सुनकर अजान का जवाब नहीं देता, दुनिया की बात में मसरूफ रहता है। डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा। अरे नादान जो अजान का जवाब ना दे, जो रुकू सही ना करे, उसके कुफ्र पर खात्मे का अंदेशा है। तो जो लोग सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं, उनका ईमान पे खात्मा कैसे होगा? जरा इस पर भी तो गौर किया जाए। ये नहीं कहता कि हर बेनमाजी काफिर होके मरता, ये नहीं कह रहा हूं, मफहूम मुखालिफ ना मुराद लिया जाए, लेकिन इतना जरूर याद रखना, जिनके हाथों में नमाज का दामन नहीं है, डर है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, खौफ है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, इसलिए अपने हाल पे रहम करो। फिर फरमाया कबीरा गुनाहों में ये भी है झूठ। आज झूठ भी कसरत से बोला जाता है, बल्कि मेरे आका अलैहि सलाम तो टेक लगा के बैठे